मर जाओगे तुम्हें कौन खरीदेगा। जब अब दिया मैं मर जाऊं, पर मैं जब तक मेरा शासन है मैं पानी पी नहीं सकते। याद रखना, महाराज हरिश्चंद्र तारा ने रोहितास ने मना कर दिया। जब मना किया है जबकि कोई बात नहीं, चलो खाओगे नहीं पियोगे नहीं, चलो। तीनों प्राणियों को लेकर के जैसे ही चले, मैया तारा के पैरन में छाले पड़ गए। मैया दुखिया कबहू नहीं पैदल चली, सो मां पैदल चल रही है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर घियो चारी। मां पैदल जा रही है। काशी की नगरिया में जैसे ही पहुंची है मां, और जैसे ही काशी नगरिया में पहुंची, बीच चौराहे पर ठाड़ो कर दो। जवाब दिया है, काशी के लोगों, तुमने जानवरों को बिकता हुआ देखा होगा, फसलों को बिकता हुआ देखा होगा, सब्जियों को बिकता हुआ तुमने देखा होगा, पर लेकिन आज तीन प्राणी बिकने के लिए आया है। जिन किसी को बच्चा की जरूरत है तो वो बच्चा ले जाए, पुरुष की जरूरत है वो पुरुष ले जाए, और स्त्री की जरूरत है वो स्त्री को खरीद ले जाए। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हरिश्चंद्र से कहने लगे, अब मैं कोई खरीदने नहीं आया, अब क्या करूं। जवाब दिया, एक बार और आवाज लगा दो, शायद कोई आ जाए। तब विश्वामित्र पुनः आवाज लगाने लगे और बोले कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी लेना सको तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी लेना सको तो मैं क्या। लंबी भीड़ जुड़ आई, और लंबी भीड़ को चीरती हुई एक वेश्या चली। वेश्या ने कहा, हम खरीदेंगे। और तारा ने जो वेश्या को देखा, मैया तारा की रूह कांप गई। जवाब दिया, मैं धर्म के पीछे मैं अपना राज छोड़ आया, मैं धर्म के पीछे मैं काशी नगरिया में बिकने के लिए आ गई। अगर मैं वेश्या के अगर मैं हाथ में बिक गई तो मेरा धर्म नहीं बचेगा। मैया तारा दूर खड़ी हो गई। वही द्वापर युग की बात याद आ गई मैया को। जवाब दिया, जब द्रौपदी की जब साड़ी जब खिंच रही थी तो भगवान लाज बचाना आए थे। तो मैया तारा रो करके बोली है, अरे मेरी रोई रोई भीगे और साड़ी रे आए जाइए विपन बिहारी। मेरी रोई रोई भीगे साड़ी रे आए जाइए विपन बिहारी। मेरी रोई रोई भीगे साड़ी रे आई जाइए कुंज बिहारी। मेरी रोई रोई भीगे साड़ी
वो वेश्या वेश्या की बुद्धि बदल दी, वेश्या भाग गई। और जैसे ही वेश्या भागी है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, उसी नगर से कालू मेहतर आया, 20 बार सोना दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। 40 बार सोना ब्राह्मण देव ने दिया, मैया पुत्र को खरीद लिया। अब तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं लनिया। मैया तारा की तरफ नजर पहुंची है हरिचंद्र की। हरिचंद्र रोने लगे, तारा भी रोने लगी। मैं दुनिया का पहला पिता हूँ, अपने पुत्र को बिकता हुआ देख रहा हूँ। मैं दुनिया का पहला पापी पति हूँ, जो अपनी पत्नी को बिकता हुआ देख रहा हूँ। मानव पर कितना भी संकट आ जाए, अपनी पत्नी अपनी संतान को भविष्य में कभी नहीं बेचता है। मैं पहला पापी पिता हूँ, मैं पहला पापी पति हूँ, अपनी संतान अपनी पत्नी को बिकता हुआ देख रहा हूँ। मैया तारा रो रही है, पुत्र रो रहा है। हरिचंद्र के भी आंसू आ गए और सनिल रोए के बोले हैं लला, किस्मत ने दियो नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे तो किस्मत ने दियो नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे गो। अरे किस्मत ने दियो नए संग मेरे सूरज, दिल से दिल टचरेती। किस्मत ने दियो नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे गो। बहुत से जख्म भये मेरे दिल में, बहुत से जख्म भये मेरे दिल में। ये बात हम जानते हैं लला। बहुत से जख्म भये मेरे दिल में, बहुत से जख्म है मेरे दिल में। काल की विदना किस्मत में, काल की विधना किस्मत में। काल की सनिला किस्मत में, काल की ऐलानी किस्मत में। मेरो बिगड़ गयो सब ढंग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे तो। मेरा बिगड़ गयो सब ढंग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे गो। किस्मत ने दियो नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे तो। किस्मत ने दिया नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टचरे गो। हरिचंद्र रोते रहे, मैया रोती रही। हरिचंद्र पहुंच गए मेहतर के घर में। मेहतर ने जवाब दिया, हरिया मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। एक दुकान दी है, यहाँ से राशन पानी लेना। पहले दिन भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र संत का भेष बना करके आए। माता भिक्षाम देहि, मुझे 7 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। हरिचंद्र ने सोचा मुझे 3 दिन हुए, आओ अपना भोजन क्यों ना दिया जाए। भोजन था वो दे दिया संत को। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, थाली सामने रख दी, जल लेने के लिए गए। कपटी विश्वामित्र बिल्ली का भेष बनाया, सारा भोजन खा गए। जैसे ही जल लेकर के आए, थाली खाली दिखाई दी। करम में हाथ मारो, जवाब दो, अब तो लला हमारी किस्मत में भोजन होना है चाचा। रोए रोए के हरिचंद्र ने कहा कि आज से मैं भोजन भी त्याग रहा हूं। मेहतर आया, कालू नाम का मेहतर आया। मेहतर ने जवाब दिया, हरिया ये गागर ले जा, जल लेकर के आ। उधर से तारा गई, हरिचंद्र गए। बाई नदी पर भेंट हुई। तारा से पूछा, हरिचंद्र बोले, तारा तुम भी आती हो? जवाब दिया, हम भी आती हूँ। पुत्र कैसा, रोता तो नहीं है? कभी कभी रोता है, जब तुम्हारी याद आती है तब बहुत रोता है। तारा समझा दिया करो, यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जवाब दिया, पिया मैं बहुत समझाती हूँ, नहीं मानता। तारा मुझे समय बहुत हो गया, शरीर में शक्ति नहीं है, मेरा घड़ा उठवा दो।
जवाब दिया पिया अगर हमने घड़ा तुमाओ उठवाए दो, तुम्हारो घड़ा है मेहतर को, हमारो घड़ा है ब्राह्मण को, तो हमारो धर्म चलो जाइए। हम तुम्हें अकल जरूर बताए रही, तुम गहरे जल में घुस जाओ, गर्दन तक जल आई है, कछ सारो जल को कछ सारो तन को घड़ा उठ जाइए। हरिचंद्र बोले वाह तारा, शरीर की शक्ति कम हो गई, शक्ति छीड़ हो गई, पर लेकिन बुद्धि छीड़ नहीं हुई। बुद्धि तो है, कोई बात नहीं, आज समझ लिया कोई किसी का नहीं होता। तारा ने गागर ली, निकल गई। हरिचंद्र गहरे जल में घुसे, गर्दन तक जलाया, घड़ा उठ गया। शरीर में शक्ति नहीं है जो घड़ा घर तक पहुंचा दे। ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटो, कहते हैं परीक्षित महाराज अपने समय को जो घमंड करता है कि हम कुछ हैं, हम पैसा वाले हैं, हम इंसान वाले हैं, वो कुछ नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं होते। मानव सोच लेता हमारे पे इतना पैसा है, मैं पैसे को दुनिया में खरीद सकता हूँ, दुनिया को जो लोग हैं उनको भी खरीद सकता हूँ, पर लेकिन कुछ नहीं होता। कहते हैं किसी कवि ने कल्पना की है लला